नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम जिसका 26 और 27 जून को होने वाला है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इसे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है वीडियो एग्जाम, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां से जाकर पिछले जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। तो सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में या पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है किसमें रहती है? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं लेकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ या फैकोलिथ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, फैकोलिथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जॉर्डन नदी की घाटी या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर की खाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्डन नदी की घाटी। तो ये विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी गर्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है काल्डेरा, काल्डेरा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें काल्डेरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, दिया है चैलेंजर, मैरियाना, टोगा या स्वायर। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो है मैरियाना, बी सही होगा इसमें मैरियाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन परियोजना बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर या नर्मदा नदी पर? इसमें आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां नंबर देखिएगा, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है, कृषि, पशुपालन, खनन या मत्स्य पालन। तो पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, खनन। प्रमुख व्यवसाय वहां का क्या है? खनन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? भारत का कौन सा प्रदेश जो है मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। तो मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर देखिएगा, कार्यशीलता की दृष्टि से, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं निष्क्रिय जनसंख्या, युवा और प्रौढ़ जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या, सामाजिक दृष्टि से आश्रित जनसंख्या। तो कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है निष्क्रिय जनसंख्या। तो 9 का राइट आंसर ए सही हो जाएगा, निष्क्रिय जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की
पहाड़ियों में। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या सुमात्रा? तो हिंद महासागर यहां पर पूछ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप है तो उसका नाम है मेडागास्कर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, मक्का, आम? इसमें आपको बताना है कौन जो है भारतीय मूल की फसल नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मक्का जो है भारतीय मूल की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दून घाटी कहाँ अवस्थित है? दून घाटी जो है कहाँ पर अवस्थित है? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो दून घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है शिवालिक हिमालय में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जाड़े के दिनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। तूफानी गरज से, उष्णकटिबंधीय झंझावट से, लौटती मानसून से या पश्चिमी प्रतिरोधों से? इसमें जो राइट आंसर होगा वह है डी, पश्चिमी प्रतिरोधों से। तो जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है तो पश्चिमी प्रतिरोधों से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़ या ए और बी दोनों? इसका जो राइट आंसर होगा वह है डी, दोनों से एक, तक्षशिला में भी और उज्जैनी में भी। तो डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन का, कृषि कार्य, शिकार या पशुपालन? तो प्राचीन पाषाण युग यहां पर पूछा जा रहा है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? कालीबंगा, कोटदीजी, लोथल या रोपण? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोथल। ये गुजरात में स्थित है लोथल। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? दियोदास, सुदास, स्वर्ण संग्राम या यदुगण? तो 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में कौन विजयी हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, सुदास, राजा सुदास विश्वामित्र को हराए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजुआरा, टोडरमल? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? इसमें आंसर हो जाएगा बी, रहीम जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर देखिएगा, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर बार आक्रमण किया? 20 बार, 19 बार, 18 बार या 17 बार? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 17 बार। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर देखिए, शुंग वंश का संस्थापक था? पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर देखिएगा, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये उपाधि धारण की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर देखिएगा। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1565 ईस्वी में, 1564, 1563, 1562। इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है। में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674, 1675, 1676 या 1677। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।